हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी जबरदस्त एनिमे मूवीज के बारे में जिन्होंने अपनी यूनिक कंटेंट और अपनी बियॉन्ड द इमेजिनेशन वाली थिंकिंग से इस वर्ल्ड को ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करने में काफी मदद करी है, जिनसे आज हम ऐसी ऐसी कहानी के बारे में जान पा रहे हैं जिनके बारे में हम शायद ही कभी इमेजिन कर सकते थे अपनी इस लाइफ में। तो दोस्तों, ऐसे कंटेंट के बारे में हर हफ्ते जानने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइए। सो लेट्स बिगिन। नंबर 10 पे जो एनिमे मूवी आती है उसका नाम है बियॉन्ड द बाउंड्री। 2015 में रिलीज किया गया था। उसे IMDb पर 8.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। इसकी स्टोरी में आप देखने वाले हैं दो वर्ल्ड, एक ह्यूमन वर्ल्ड और एक स्पिरिट वर्ल्ड, जहाँ पर आत्मा रहती है और वहाँ पर स्पिरिट वॉरियर भी होते हैं जो कि ह्यूमन वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं योमू से, जिनके पास सुपर नेचुरल पावर होती है और वो अमर भी होते हैं। पर सारे योमू बुरे नहीं होते हैं। उनमें से एक योमू जिसका नाम अकेतो होता है, वो अपने क्लासमेट को सुसाइड करने से रोक रहा होता है। तभी उसको मारने के लिए स्पिरिट वर्ल्ड की एक वॉरियर जिसका नाम मिराई होता है उसको भेजा जाता है, जो कि अपने ही ब्लड से एक ऐसा वेपन बना सकती है जो कि किसी भी चीज को आसानी से काट सकता है। फिर जब मिराई अकेतो के पीछे पड़ जाती है तब अकेतो शॉक्ड हो जाता है कि ये लड़की उसे मारना क्यों चाहती है। फिर जब मिराई उसे बताती है कि वो एक स्पिरिट वॉरियर है और सारे योमो को खत्म करना उसका काम है, जिसे सुनने के बाद अकेतो उससे कुछ टाइम मांगता है, जिसके बाद स्टोरी में आगे क्या होगा ये आपको मूवी में आगे देखना है। नंबर 9 पे जो एनिमे मूवी आती है उसका नाम है वुल्फ चिल्ड्रन। इसे 2012 में रिलीज किया गया था और IMDb पर 7.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। इस मूवी की स्टोरी में आप देखने वाले हैं ऐसे वेयरवुल्फ को जो कि इंसानों का भी रूप ले लेता है और उसे एक इंसानी लड़के से प्यार हो जाता है। और जब वो दोनों एक साथ आते हैं और उनके 2 बच्चे भी होते हैं तब उस वेयरवुल्फ की अचानक से एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है और सारी जिम्मेदारी उन वेयरवुल्फ के बच्चों को पालने की उस इंसानी लड़की में आ जाती है। पर दिक्कत की बात ये रहती है कि उसे ये नहीं पता होता है कि वेयरवुल्फ के बच्चों को कैसे पाला जाए, क्योंकि वो बच्चे बात बात पर अपना रूप बदलकर वुल्फ बन जाते हैं और अगर किसी ने उन्हें ऐसा करते हुए देखा तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। फिर आगे इस मूवी में आपको देखना है कि क्या वो उन बच्चों को इंसानों से बचा कर रख पाती है या नहीं और इस बीच वो किन किन मुसीबतों का सामना करती है, ये भी आपको मूवी में आगे देखना है। नंबर 8 पे जो एनिमे मूवी आती है उसका नाम है पोनियो। इसे 2008 में रिलीज किया गया था और IMDb पर 7.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। इसकी स्टोरी में आप देखने वाले हैं 5 साल के सोजुके को जो कि अपनी माँ के साथ समुद्र किनारे में रहता है और एक दिन जब उसके बोतल वाले जाल में जो कि उसने एक दिन पहले लगाया था बीच के किनारे में उसमें एक गोल्डफिश फंसती है, तब वो उसे बचाता है और उसका नाम वो पोनियो रखता है। पर वो कोई साधारण गोल्डफिश नहीं होती है, वो समुद्र की गॉड की बेटी होती है। और फिर उसके बाद पोनियो को सोजुके से प्यार हो जाता है और पोनियो अपने पिता के जादू की मदद से अपने आप को इंसान में बदल लेती है ताकि वो सोजुके के साथ रह सके। जिसके बाद इतने खतरनाक जादू के इस्तेमाल करने की वजह से अर्थ इम्बैलेंस हो जाती है और पोनियो के पिता उसे ढूंढने के लिए काफी बड़ी लहरों को वहाँ भेजते हैं। फिर इस मूवी में आगे आपको देखना है कि क्या पोनियो फिर से सब पहले ऐसा कर पाती है या नहीं। नंबर 7 पे जो एनिमे मूवी आती है उसका नाम है होतारू नो मोरी। 2011 में रिलीज किया गया था और IMDb पर 7.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। इस मूवी की स्टोरी में आप देखने वाले हैं होतारू को जो कि बचपन से अपने ग्रैंडफादर के यहाँ जाती है, जिसके पीछे एक जंगल होता है जहाँ पर वो बचपन में खो गई होती है, पर फिर उसे एक स्पिरिट ने बचाया था जिसका नाम गिन होता है। फिर उसके बाद जब भी होतारू अपने ग्रैंडफादर के पास जाती थी तो वो गिन से मिलती थी जो कि अपने चेहरे में एक मास्क पहन के रखता था। फिर जैसे जैसे साल बढ़ते गए होतारू बड़ी होती गई और वो हर बार जब भी गिन से मिलने जाती तो उसकी उम्र बिल्कुल भी नहीं बड़ी होती थी, क्योंकि वो एक आत्मा था जिसे अगर कोई भी इंसान छू ले तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। पर यह बात गिन होतारू को नहीं बताता है और होतारू बचपन से गिन का हाथ पकड़ना चाहती है। धीरे धीरे जब होतारू गिन का हाथ पकड़ने की कोशिश करना स्टार्ट कर देती है बिना ये जाने अगर उसे छू लिया तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। तब इसकी कहानी में आगे क्या होगा ये आपको मूवी में आगे देखना है। नंबर 6 पे जो एनिमे मूवी आती है उसका नाम है बुद्धा सैटर्न। इसे 2009 में रिलीज किया गया था। उसे IMDb पर 5.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। इसकी स्टोरी में कई लाइफ से रिलेटेड बेस्ट टॉपिक को टच किया गया है, जहाँ पर आप देखने वाले हैं कि अब धरती में फिर से बुद्धा का जन्म हुआ है और बुद्धा ने एक ऐसी लड़की को चुना है जो कि आत्मा और इंसानों की दुनिया में शांति लाने का बड़ा काम करने वाली है। और जहाँ पर एक तरफ बुद्धा का जन्म फिर से हुआ है, वहीं दूसरी तरफ ऐसा शैतान भी है जो कि इस पूरी धरती को तबाह करने के लिए अपने काले जादू का इस्तेमाल जोरों शोरों से कर रहा है, जिसे रोकने के लिए बुद्धा की चुनी गई वो लड़की भी अपनी पूरी ताकत से उनके खिलाफ लड़ रही होती है। पर लास्ट में बुद्धा को खुद ही वहाँ आना पड़ता है और शैतान को खत्म करने के लिए। इस मूवी के खत्म होने तक आप लाइफ के कई लेसन सीखने वाले हैं और इसकी हिंदी डबिंग कमाल की गई है, जहाँ पर आप बुद्धा के कहे गए बातों को सुनकर काफी ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। इस मूवी को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मूवी आपको लाइफ के बड़े बड़े लेसन सिर्फ 1 आवर 55 मिनट में बताने वाली है। नंबर 5 पे जो एनिमे मूवी आती है उसका नाम है हाउल मूविंग कासल। इसे 2004 में रिलीज किया गया था और IMDb पर 8.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। इस मूवी की स्टोरी में आप देखने वाले हैं 18 साल की लड़की सोफी को जो कि एक चुड़ैल के शाप की वजह से बूढ़ी दादी में बदल जाती है, जिसके बाद सोफी निकलती है ऐसे जादूगर की तलाश में जो कि उसका ये शाप मिटाने में मदद करेगा। और अपने सफर में वो जाती है जादुई मूविंग कासल में, जहाँ पर महान जादूगर हाउल रहता है। तो उससे वो मदद मांगना चाहती है, पर फिर वो देखती है कि हाउल पहले से ही काफी मुसीबतों में फंसा होता है और वो डिसाइड करती है कि वो उस कासल में एज ए नौकरानी काम करेगी, ताकि जब हाउल थोड़ा बेहतर हो जाएगा तब वो उससे मदद मांग लेगी। फिर धीरे धीरे सोफी को हाउल से प्यार हो जाता है और हालात बस से बदतर हो जाते हैं। अब उनके पीछे खतरनाक चुड़ैलों की रानी पड़ चुकी है जो कि हाउल और उसके साथी को खत्म करना चाहती है किसी भी हालत में। फिर आगे आपको देखना है कि उस बीच वो लोग किन किन मुसीबतों में फंस जाते हैं और लास्ट तक क्या सब पहले जैसा हो पाता है या नहीं। नंबर 4 पे जो एनिमे मूवी आती है उसका नाम है वेदरिंग विद यू। इसे 2019 में रिलीज किया गया था और IMDb पर 8.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। इस मूवी की कहानी शुरू होती है और आप देखते हैं कि एक हाई स्कूल बॉय टोक्यो आ रहा है जेब में कुछ थोड़े पैसे लेकर। फिर वो लड़का टोक्यो की एक ऐसी
लड़की से मिलता है जो कि मौसम को कंट्रोल करने की पावर रखती है और वो दोनों काफी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। फिर काफी दिनों से जब टोक्यो का मौसम खराब चल रहा होता है तब उस लड़के के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो उस लड़की की मदद से जिनको साफ मौसम की जरूरत होगी, जैसे कोई बाजार, कोई मैदान जहाँ पर लोग बारिश नहीं चाहते होंगे, वो उस लड़की की मदद से वहाँ पर बारिश होने से रोक देगा। और ऐसा ही होता है, जिसके बाद वो लड़की धीरे धीरे गायब होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जब भी वो मौसम बदलती है तो वो अपनी बॉडी को लूज कर देती है। अगर वो ऐसा करती रही तो वो पूरी तरह से एक दिन गायब हो जाएगी। जिसके बाद ये सारी बातें जब उस लड़के को पता चलती है तब वो उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, पर अगले ही दिन वो लड़की पूरी तरह से मौसम को साफ कर देती है और गायब हो जाती है। जिसके बाद इस मूवी में आगे वो लड़का उस लड़की को वापस लाने के लिए क्या क्या करता है, ये आपको मूवी में आगे देखना है। नंबर 3 पे जो एनिमे मूवी आती है उसका नाम है आ साइलेंट वॉइस। इसे 2016 में रिलीज किया गया था। उसे IMDb पर 8.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। इस मूवी की स्टोरी में आप देखने वाले हैं स्कूल लाइफ से शुरू और कॉलेज लाइफ तक की ऐसी कमाल की स्टोरी जो कि आपको इमोशनल करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाली है। जहाँ पर आप देखने वाले हैं शोको की कहानी, जो कि अभी अभी नए स्कूल में ट्रांसफर हुई है और वो सुन नहीं सकती है, पर उसे क्लास में एक लड़का काफी ज्यादा बुली करता है जिसका नाम शोया होता है। पर बाद में जब वो अपने कॉलेज लाइफ में रियलाइज करता है कि उसने उस लड़की के साथ ठीक नहीं किया था, तब वो उससे अपने पूरे दिल से माफी मांगना चाहता है और उसने सोफी से बात करने के लिए एक साइन लैंग्वेज भी सीखी होती है। पर सोफी को इतना परेशान करने के बाद उसके सामने जाने में भी वो कतराता है। जिसके बाद आपको देखना है कि क्या शोया लास्ट तक अपने दिल से वो गिल्ट निकाल पाता है या नहीं, और क्या शोको उसे माफ करती है या नहीं, ये आपको मूवी में आगे देखना है। ये मूवी आपको दिखाने वाली एक जबरदस्त स्टोरी जो कि इस मूवी को देखने के बाद कुछ दिन या हफ्तों तक दिमाग में घूमती रहने वाली है। नंबर 2 पे जो एनिमे मूवी आती है उसका नाम है आई वांट टू ईट योर पैनक्रियास। इसे 2018 में इसका क्या था, उसे IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। लव स्टोरी एनिमे में इसने अपना सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा लिया है, जहाँ पर आप देखने वाले हैं ऐसी कमाल की लव स्टोरी जो कि काफी हार्ट टचिंग होने वाली है, जिसमें आप देखने वाले हैं सकुरा को जो कि सफर कर रही होती है एक टर्मिनल इलनेस से, जिसकी वजह से अब उसके पास कुछ ही दिन होते हैं जिंदा रहने के लिए। फिर वो ये सारी बातें अपने क्लास के एक ऐसे लड़के से शेयर करती है जो कि क्लास का वो स्टूडेंट होता है जिसका क्लास में होना या ना होना बराबर है, क्योंकि वो किताबों की दुनिया में ही रहना पसंद करता है। लेकिन जब सकुरा उसके साथ अपने आखिरी के कुछ दिन बिताना चाहती है तब वो उसे मना कर देता है, पर सकुरा के फोर्स करने के बाद वो मान जाता है। पर धीरे धीरे जब वो सकुरा के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देता है तब उसे उससे प्यार होने लग जाता है, ये जानते हुए भी कि वो कुछ दिन बाद नहीं रहेगी। फिर आगे की कहानी जानने के लिए इस पूरी मूवी को जरूर देखें। तो ये वन ऑफ द मास्टरपीस मूवी में से है, तो इसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। नंबर 1 पे जो एनिमे मूवी आती है उसका नाम है स्पिरिटेड अवे। इसे 2001 में रिलीज किया गया था। उसे IMDb पर 8.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। ये मूवी हमारे काउंटडाउन में अपने टॉप की जगह बना पाई है इसके कमाल के मैजिक एडवेंचर ड्रामा के लिए और साथ में इसकी यूनिक स्टोरी लाइन और कॉन्सेप्ट के लिए भी, जिसे आप फैमिली के साथ बैठकर आराम से एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी की स्टोरी में दिखाया गया है कि 10 साल की लड़की चिहिरो अपने मॉम डैड के साथ घूमने के लिए जाती है, पर वो हिल साइड के एक ऐसे टनल के पास आ जाते हैं जो कि उन्हें एक सीक्रेट वर्ल्ड में लेके जाता है, यानी कि आत्माओं की दुनिया में, जहाँ पर दिन में सब ठीक रहता है लेकिन रात में हर तरफ बस आत्मा ही होती है। जिसके बाद चिहिरो के मॉम डैड वहाँ पर रखे खाने को दबाकर खाना स्टार्ट कर देते हैं और जैसे ही रात होती है वो शापित हो जाते हैं और सुअर में बदल जाते हैं। फिर चिहिरो की वहाँ पर एक लड़का मदद करता है ताकि वो स्पीड की दुनिया में सर्वाइव कर सके, पर चिहिरो स्पीड की दुनिया में कैद होकर रहती है और उस बीच क्या क्या होगा ये आपको मूवी में आगे देखना है। और लास्ट तक क्या वो वहाँ से अपने आप को और अपने मॉम डैड को निकाल पाती है या नहीं, ये भी आपको मूवी में आगे देखना है।